और चलिए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। नांदा के इस्लामपुर फतुहा रेल खंड पर बाल बाल बची ट्रेन। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ड्राइवर ने रोकी ट्रेन। पटरी पर आ गई थी रसोई गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी। मुंगेर में अपराधियों ने जमीन विवाद में युवक को मारी गोली। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की घटना। गोपालगंज में आपसी विवाद में युवती की पीटकर हत्या। मां पिता और भाई घायल। खगड़िया के महेश खुर्द गांव में दबंगों ने की फायरिंग। मुखिया के घर पर गोलीबारी से दहशत। कटिहार के कोढ़ा में घर से लापता महिला का मिला शव। परिजनों ने लगाया गला घोंटकर हत्या का आरोप। मुंगेर में छेड़खानी को लेकर 2 गुटों में मारपीट। 6 लोग हुए जख्मी। मुजफ्फरपुर में कुंवारी मां की गुहार। बलात्कारी मौलाना को करो गिरफ्तार। नवजात बच्ची को नाजायज कहने पर बिफरा परिवार। नालंदा में रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा। सीआईएसएफ के जवान समेत 3 पुरुष और 2 महिला गिरफ्तार। मकान मालिक मौके से फरार। मधुबनी में अंतर्जातीय शादी करने वाले नए नवेले जोड़ों को दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी। डरा सहमा जोड़ा घर बार छोड़कर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर। बाढ़ में प्रेमी की करतूत। प्रेमिका को 20 सड़क पर छोड़कर हुआ फरार। बिहार राज्य महिला आयोग की टीम बक्सर में महिला उत्पीड़न मामले में जिला प्रशासन को जल्द कार्रवाई का निर्देश। मथुरा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद बवाल भड़के। लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। बेगूसराय में अलग अलग हादसों में डूबने से 8 लोगों की मौत। गढ़पुरा थाना क्षेत्र में घोंघा चुनने के दौरान डूबने से 4 लोगों की गई जान। गया में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत। 4 लोगों की हालत गंभीर। गोपालगंज में सड़क दुर्घटना में बिहार और गब्बा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष की मौत। शिक्षकों में शोक की लहर। वैशाली के महुआ देसरी रोड पर पिकअप वैन से कुचलकर महिला की मौत। नाराज ग्रामीणों ने शव के साथ किया घंटों जाम। सासाराम में सड़क दुर्घटना में एक की मौत। अनियंत्रित ऑटो की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। सासाराम रेलवे स्टेशन पर हादसे में महिला जख्मी। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान दुर्घटना। पटना सिटी को दहलाने की साजिश नाकाम। बंद पड़े घर से 5 बम बरामद। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 6 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। लूटी गई 7 बाइक बरामद। आरजेडी विधायक डॉक्टर शमीम अहमद के भाई से रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 10 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर दी थी जान से मारने की धमकी। अपराधियों के आगे लाचार बनी समस्तीपुर पुलिस। 13 दिन पहले अगवा बच्चे की रिहाई के लिए परिजनों ने घंटों किया NH-28 जाम। मोतिहारी के डीईओ ऑफिस में आग से अफरा तफरी। आग लगने से सैकड़ों फाइल जलकर राख। आग लगने के कारणों का पता नहीं। पुनिया के बुकरिया गांव में आग लगने से 5 घर जलकर राख। अगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की जताई जा रही आशंका। राजधानी में चल रहा युवाओं को नशे के जाल में फंसाने का कारोबार। भारी मात्रा में नशीली सुई बरामद। गिरफ्त में नशे का सौदागर। मुजफ्फरपुर में नकली सिगरेट फैक्ट्री का खुलासा। फैक्ट्री मालिक निरंजन रॉय की है राजनीतिक पहुंच। आरजेडी से जुड़े हैं तार। सिवान में 140 बोतल शराब के साथ 500 शराब तस्कर गिरफ्तार। सभी उत्तर प्रदेश से ला रहे थे शराब। औरंगाबाद में बहन को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा सेना का जवान। ससुराल में कर दी गई थी बहन की हत्या। औरंगाबाद में खनन विभाग की कार्रवाई। अवैध बालू समेत ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन जब्त। जमुई के कुमरडी उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन हुआ जर्जर। कभी भी ध्वस्त होकर जमीन पर गिर सकता है अस्पताल का मेन गेट। छपरा के सिताब दियारा में रोटी क्लब की ओर से लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर। बड़ी संख्या में आम लोगों के स्वास्थ्य की गई जांच। औरंगाबाद में वन विभाग ने छापेमारी कर अवैध तरीके से संचालित 4 आरा मशीनों को किया सील। छापेमारी से वन माफियाओं में मचा है हड़कंप। पटना उच्च न्यायालय के 43वें चीफ जस्टिस संजय करोल बन गए हैं। बिहार राजभवन में दिलाई गई उन्हें शपथ। सीएम नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ खनकाह में की चादर पोशी। सीएम पैगंबर मोहम्मद साहिब के जन्मदिन के मौके पर पहुंचे थे खनकाह। आरजेडी नेता तेजस्वी को दिखा शाही अंदाज। 30वें जन्मदिन पर चार्टर्ड प्लेन में काटा केक। पटना में भी धूमधाम से मनाया गया था बर्थडे। सीतामढ़ी पहुंचे आरएलएसपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रेखा गुप्ता का भव्य स्वागत। संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स।
सिवान के गोरियाकोठी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में दुकानदारों के धरने का छठा दिन। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सुनी दुकानदारों की समस्याएं। मुजफ्फरपुर में नॉर्थ ब्लॉक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक। उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधा पताही हवाई अड्डा जल्द चालू करने और लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की मांग। दानापुर को अगले साल से जल जमाव से बचाने के लिए नगर विकास विभाग ने शुरू की तैयारी। पत्ते निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने लिया सभी इलाकों का जायजा। मुजफ्फरपुर में तालाबों की सफाई में आगे आए जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के प्रोफेसर नवेश कुमार। छात्रों के साथ मिलकर शुरू की सफाई अभियान। पटना में कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का अभिनंदन समारोह। प्रदेश भर के राजपूत और कर्णी सेना के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। पटना के नुगरा नारायण संस्थान में स्टेट बैंक कर्मचारी कल्याण संघ की आम सभा। बैंकिंग के बदलते परिवेश में कर्मचारी संघ के कामकाज पर हुई चर्चा। पटना के गर्दनीबाग में अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा का राज्य सम्मेलन। किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर हुई चर्चा। मोकामा में ईस्टर्न रेलवे कर्मचारी यूनियन ने निकाला मशाल जुलूस। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिवाली और छठ पूजा के बाद प्रदेश जाने के लिए ट्रेनों में उमड़ रही भीड़। गेट पर लटककर यात्रा करने को मजबूर हुए लोग। सिवान के दंगल में कई शहरों में पहलवानों ने दिखाया दम। हरियाणा, गोरखपुर, हरिद्वार और नेपाल के पहलवानों ने के पंच से खूब बटोरी तालियां। पटना गंगा घाट पर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री रूडी ने कहा, गंगा की स्वच्छता और डॉल्फिन को बचाने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी। पटना में फैशन शो के आयोजन में पहुंचे देश भर के डिजाइनर। बिहार के आर्ट को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करने का मकसद। भागलपुर में सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन। 32 राज्यों के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। सासाराम में गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश उत्सव पर निकली प्रभात फेरी। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। समस्तीपुर में 7वें विद्यापति राजकीय महोत्सव की शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने किया उद्घाटन। पटना के अभिलेख भवन में आचार्य बद्रीनाथ शर्मा का जयंती समारोह। मैथिली कवि विद्यापति और बद्रीनाथ की रचनाओं का किया गया पाठ। समस्तीपुर के विद्यापति धाम में विद्यापति राजकीय महोत्सव की शुरुआत। लोक गायिका मैथिली ठाकुर के सुरों से सजी महफिल। सोनपुर मेले में मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने अपने गीतों से बांधा समाज। देर रात तक झूमते रहे दर्शक। सिवान के महाराजगंज में भी डेंगू का दिखने लगा प्रकोप। स्वास्थ्य विभाग ने की जांच टीम गठित। औरंगाबाद के रंगाबिगा गांव में अधेड़ का मिला शव। इलाके में सनसनी। झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी। 18 नवंबर तक नामांकन। 7 दिसंबर को होगा मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 52 उम्मीदवारों की सूची जारी। जमशेदपुर पूर्वी से सीएम रघुवर दास तो चक्रधरपुर से लक्ष्मण गिलुआ को टिकट। बीजेपी के 10 विधायकों का कटा टिकट। झरिया से संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह को टिकट। 30 मौजूदा विधायक पर पार्टी ने जताया भरोसा। बीजेपी की पहली सूची में 5 महिलाओं को टिकट। दुमका से लुइस मरांडी और कोडरमा से द्विरा यादव का टिकट बरकरार। बीजेपी से विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी फिर आजमाएंगे किस्मत। छतरपुर से पुष्पा देवी को मिला टिकट। बीजेपी में आए भानु प्रताप शाही को भी भवनाथपुर से मिली टिकट। वरिष्ठ बीजेपी नेता सरयू राय की सीट पर अभी तक नहीं हो पाया फैसला। दिल्ली में जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में सरयू राय का नाम नहीं था शामिल। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही बीजेपी में उठे बगावत के सुर। गुमला के पूर्व विधायक कमलेश उरांव ने दी पार्टी छोड़ने की चेतावनी। एनडीए में अब तक नहीं सुलझा सीट शेयरिंग का पेच। दिल्ली में अमित शाह से मिले सुदेश महतो। लोहरदगा सीट पर बीजेपी और आजसू में पेच बरकरार। 11 नवंबर को आजसू की नेहरू शांति भगत ने की नामांकन दाखिल करने की घोषणा। हजारीबाग से बीजेपी का टिकट मिलने पर मनीष जायसवाल ने जताई खुशी। कार्यकर्ताओं ने किया जीत का दावा। चुनाव में टिकट मिलने पर कुणाल सारंगी ने बीजेपी नेताओं का जताया आभार। हाल ही में जेएमएम से बीजेपी में आए थे सारंगी। लोहरदगा में विधानसभा चुनाव को लेकर आज कई दिग्गज करेंगे नामांकन। एसडीओ ऑफिस में तैयारी पूरी। झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए शुरू होगा नामांकन। दूसरे चरण में 20 सीटों पर 7 दिसंबर को होगा मतदान। आरजेडी नेता सत्यानंद भोक्ता ने चुनाव में जीत का किया दावा। चतरा से चुनाव लड़ रहे हैं भोक्ता। पहले फेज के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार की घोषणा। जेएमएम और कांग्रेस ने की प्रत्याशियों की घोषणा। कांग्रेस ने जारी की 5 प्रत्याशियों की पहली सूची। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को लोहरदगा से मिली टिकट। विश्रामपुर से ददई दुबे को भी मिली टिकट।
कांग्रेस से डाल्टनगंज से के त्रिपाठी को तारा मैदान में, मरका से रामचंद्र सिंह और भवनाथपुर से केपी यादव को टिकट। सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस में भगदड़ जैसे हालात, कोल्हान के बाद अब कुंभला में पार्टी नेताओं की बगावत, युवा जिलाध्यक्ष समेत कई नेता थामेंगे जेवीएम का दामन। आरजेडी ने भी किया 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, देवघर से सुरेश पासवान तो गोड्डा से संजय प्रसाद यादव को मिली टिकट, चतरा से सत्यानंद भोक्ता पर जताया भरोसा। सीट की घोषणा के बाद आरजेडी में गहराया विवाद, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित। हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज, विधायक निर्मला देवी की बेटी अम्बा प्रसाद का जनसंपर्क अभियान। झारखंड विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे आप नेता डॉक्टर अजय कुमार, झारखंड में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटे। बोकारो विधायक विरंची नारायण का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक की छवि खराब करने का लगाया आरोप। सरायकेला में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 युवकों की मौत, पिता पुत्र की हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कड़वा में ऑटो पलटने से 1 की मौत, 6 लोग घायल, देर रात की घटना। धनबाद पीएमसीएच में मोबाइल चोरी के सीसीटीवी फुटेज आई सामने, मरीज के परिजन की मोबाइल हुई थी चोरी। कड़वा में अवैध शराब भट्टी का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, उत्पाद विभाग की कार्रवाई। कड़वा जिला के रमकंडा थाना क्षेत्र में हाथियों का उत्पात, 5 लोगों को जंगली हाथियों ने कुचला। जमशेदपुर में एनियाकॉन 2019 का आयोजन, देश विदेश के नामी न्यूरो डॉक्टर हुए शामिल। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर देवघर में निकला जुलूस, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाया गया धूमधाम से। गुरु नानक जयंती पर रामगढ़ में कई कार्यक्रमों का आयोजन, कलाकारों ने दिखाए अपने कला का जौहर। एक बार फिर पीएम मोदी ने पेश की स्वच्छता की मिसाल, करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने अपने आचरण से फिर दिया स्वच्छता का संदेश। एनडीए से अलग होगी शिवसेना, पार्टी नेता संजय राउत ने किया ऐलान, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देंगे पार्टी नेता अरविंद सावंत। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र के जनादेश का बीजेपी ने किया अपमान। दिल्ली में सोनिया गांधी की आवाज पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, आज महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर होगी चर्चा। जयपुर में मंथन के बाद दिल्ली रवाना हुए महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली में सोनिया गांधी से शिवसेना को समर्थन पर कर सकते हैं चर्चा। जयपुर के रिसोर्ट में ठहरे महाराष्ट्र के सभी 44 विधायक आज लौट सकते हैं वापस, बीती रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से की बातचीत। मुंबई में शरद पवार ने बुलाई एनसीपी नेताओं की अहम बैठक, महाराष्ट्र में शिवसेना को समर्थन के मसले पर हो सकती है चर्चा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन, वो भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पुष्कर मेले में विदेशी दूल्हा दुल्हन की जोड़ी ने लगाए 4 चांद, विदेशी दूल्हा दुल्हन के लिए अनूठी प्रतियोगिता का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के दौरान कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबों के नृत्य ने बिखेरा जादू, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा पूरा पंडाल। पुष्कर मेले में दूर दराज से आए सैकड़ों साधु संतों ने ब्रह्म चतुर्दशी पर पुष्कर सरोवर में किया शाही स्नान, कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान कल। पुष्कर मेले की सांस्कृतिक संध्या में नृत्यांगना अक्षिता भट्ट ने शानदार डांस से जीता दर्शकों का दिल, 5 साल से लगातार मेले में कर रही कला का प्रदर्शन। भुवनेश्वर में ओडिशा क्वीन 2019 का आयोजन, कई मॉडल्स ने रैंप पर किया कैटवॉक। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड